अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात दी वक़ार जामे सल्फिया में इस अज़ीम दानिशगाह में ये मेरे लिए भी सादत का मौका है और आप लोगों के लिए भी ये खुशबख्ती का मुकाम है कि आप एक अज़ीम दानिशगाह में और मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है और रात के इस पहर में अल्लाह का जिक्र सुनने के लिए आप उस जगह पे जमा है जिसके बारे में हबीब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, कि रूए ज़मीन पर सबसे महबूब तरीन जगहें अगर हैं तो वो अल्लाह की मसाजिद हैं। तो आप कितने खुश नसीब हैं कि आप मस्जिद में बैठे हैं, अल्लाह का जिक्र सुनने में मसरूफ़ हैं। और कितने दुनिया में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, उसकी आमद के हवाले से भी, उसके बासआदत लम्हात के हवाले से या कुरान करीम के नुज़ूल के हवाले से, कुरान की आयात बय्यिनात के हवाले से कोई ज़ौक़, कोई शौक़ या कोई तरगीब, कोई तहरीस इस हवाले से कुछ भी नहीं है। वो अपने कामों में दुनिया में मसरूफ़ हैं, कोई बाज़ारों में मगन है, कोई रास्ते में हम देखते हैं कि लूडो कैरम बोर्ड खेलने में मसरूफ़ हैं। उन्हें कोई एहसास नहीं है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्तमिसू लैलतल क़द्र तहर्रू लैलतल क़द्री फ़ी अश्रिल अवाख़िर मिन रमज़ान, कि लैलतुल क़द्र को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में उसकी ताक रातों में तलाश करो। और उसका एक बेहतरीन मजहर आपने मस्जिद में आके अल्हम्दुलिल्लाह सबूत दिया है। अल्लाह करीम आपका यहाँ पे बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे मोहतरम भाइयों, रमज़ानुल मुबारक में हर मोमिन मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो आम दिनों की निस्बत वो कसरत के साथ नेकियां करे और ऐसी ऐसी नेकियां करे और ऐसे ऐसे दीन इस्लाम के गोशों में वो निकाल के उन अमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए, उससे कोताही हो जाती है। मिसाल के तौर पे आप रमज़ानुल मुबारक में देखते हैं कि वो लोग भी जो आम दिनों में नमाज की कोताही करते हैं, रमज़ानुल मुबारक में वो कोशिश करते हैं कि मस्जिद में आके मस्जिद की सफ़ों की जीनत बने। रमज़ानुल मुबारक की बरकत की वजह से, रमज़ान के महीने और रोज़े की महब्बत और बरकत की वजह से रोज़ा रखने को भी तरजीह देते हैं कि हम ये बड़ा अमल कर लें। और इसी तरह अगर कोई शख्स आम दिनों में कुरान करीम की तिलावत करने का आदी नहीं है और कुरान करीम को तिलावत करना, कुरान करीम का तर्जमा पढ़ना, कुरान करीम की तफसीर पढ़ना, उसको सीखना, अगर उसने अपनी ज़िंदगी के मामूलात का हिस्सा नहीं बनाया तो इसके बावजूद वो ख्वाहिश रखता है कि मैं रमज़ानुल मुबारक में तरजीही तौर पे कुरान करीम की तिलावत करूं। और फिर इसके साथ साथ दीगर मामूलात आम दिनों में एक शख्स अगर तहज्जुद का आदी नहीं है, तहज्जुद की नमाज वो नहीं पढ़ता या वो मुदावमत या हमेशगी या पाबंदी नहीं करता,
रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं क़यामुल लैल किसी न किसी तरह करूं, उसका हिस्सा बनूं और मैं भी उस हदीस का मिस्दाक बनूं जो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक का क़याम करता है ईमान की हालत में, सवाब की नीयत के साथ, उसके पिछले सारे गुनाहों को मुआफ़ कर दिया जाता है। मेरे अजीज भाइयों, ये पैकेज हर मुसलमान के लिए है और इसी चीज़ को तलाश करने के लिए हर मुसलमान नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, तिलावत करता है, सदका व खैरात करता है, तस्बीहात करता है, रातों को जागता है और अल्लाह को मनाने की कोशिश करता है। वो दिन की घड़ी हो, रात की घड़ी हो, उसकी कोशिश होती है कि मैं अपने रब को राज़ी करके जन्नत हासिल कर सकूं। मेरे भाइयों, ये जन्नत के हुसूल के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में दावत दे रहे हैं, वल्लाहु यदऊ इला दारिस सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम। अल्लाह ताला सलामती के घर की तरफ बुलाते हैं। वो सलामती का घर, वो दुनिया में आप इस्लाम की तरफ आए, आपके जिंदगी में रमजान का महीना आया, आपने रोजे रखे, नमाज पढ़ी, तिलावत आयात की, कुरान पढ़ा, सदका व खैरात किया। ये वो अमाल हैं जिनके बारे में इससे आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा वला यरहक़ु वुजूहहुम क़तरुन वला ज़िल्लम उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा ख़ालिदून। कि आपने ये जो अमाल किए हैं ना, ये आपकी नेकियां हैं। अल्लाह ताला इनकी इस तरह कदर फरमाएंगे कि आपने जो नेकियां की हैं वो तो की ही हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से इसमें मजीद इजाफा भी फरमाएंगे। और याद रखिए, जब आप जन्नत में जाएंगे, ला यरहक़ु वुजूहहुम क़तरुन वला ज़िल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कोई जिल्लत, कोई मस्कनत तुम्हारा हिस्सा नहीं होगी। मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून तजरी मिन तहतिहल अन्हार उकुलुहा दाइमुन व ज़िल्लुहा तिल्का उक़बल्लज़ीना इत्तक़ौ व उक़बल काफ़िरीन अन्नार। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जिस जन्नत को आपके लिए नेमत बनाएंगे, आपको रिवॉर्ड के तौर पे, इनाम के तौर पे अता फरमाएंगे, उसकी कैफियत ये है, तजरी मिन तहतिहल अन्हार, नीचे नहरें, दरिया बहते होंगे, उकुलुहा दाइम, उसका खाना दायमी, उसकी नेमतें दायमी, मुस्तकिल तौर पे अल्लाह ताला उसकी नेमतें आपको अता फरमाएंगे। वो नेमत ऐसी नेमत है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कुरान में बयान किया है कि तिल्का उक़बल्लज़ीना इत्तक़ौ, ये मुत्तकीन के लिए, आप जैसे लोगों के लिए जो जामिया सल्फिया की मस्जिद में रातों को जागकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान सुनते हैं, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनते हैं, तिलावत आयात करते हैं और रात का क़याम करते हैं। ये सारी नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप जैसे नूरानी चेहरों के मालिक लोगों के लिए रखी हैं। मेरे अजीज भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी बड़ी नेमत है कि उस खालिक ने हमें ईमान भी दिया, हमें मुसलमान बनाया और ऐसे ऐसे अमाल हमारी जिंदगी का हिस्सा बनाए हैं। मेरे अजीज भाइयों, ये हमारे अमल, ये वो अमल है जो जन्नत में दाखिले का बाइस बनेंगे। सही बुखारी में 1397 नंबर हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है और आके कहता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ऐसे अमल पे रहनुमाई कीजिए कि जब मैं वो अमल करूं मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। मेरे अजीज भाइयों तवज्जो कीजिए कितने प्यारे अमाल हैं और ये वही अमाल हैं। आज आप तवज्जो से इंशाअल्लाह गुफ्तगू सुनेंगे तो साथ साथ आपका ज़हन मजीद इसमें शौक बढ़ता जाएगा कि ये अमाल में मजीद शौक और मेहनत और लगन के साथ करूं और मैं अल्लाह की इस नेमत का जन्नत का मुस्तहक बन जाऊं। मेरे अजीज भाइयों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताबुदिल्लाह वला तुश्रिक बिही शैया व तुकीमुस्सलाह व तुअतिज़ ज़कात। आप अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, नमाज पढ़नी है, ज़कात अदा करनी है, रमजान का रोजा रखना है। वो शख्स जाता जाता कहता है कि वल्लाहि ला अज़ीदु अला हादा वला अनकुस, कि अल्लाह की कसम मैं इस अमल पे ना ज्यादा करूंगा ना कमी करूंगा। जब उसने ये बात कही मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलियंजुर इला हादा। जिस शख्स को ये बात अच्छी लगती है कि वो दुनिया में चलते फिरते किसी जन्नती शख्स को देखना हो वो मेरे इस शख्स को देखे। जिसने नमाज पढ़ने का ऐलान किया है, जिसने रोजा रखने का ऐलान किया है, जिसने मेरे भाइयों अल्लाह की इबादत करने और उसमें किसी भी शिर्क की आमेज़श करने से इनकार कर दिया है, मेरे मुहतरम नबी मुहतशिम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जन्नत की जमानत दी है। मेरे अजीज भाइयों इसके साथ साथ दूसरा अमल मेरे भाइयों ये भी समझिए कि जब हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब होना है, ज़ाहिरी बात है ये अमाल वही अमाल हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपने अपने सहाबा को बताए। सहाबी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। सही मुस्लिम की 11 नंबर हदीस है जा अरबियुन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक देहाती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और आगे कहता है मल इस्लाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम क्या है? मेरे भाइयों जन्नत का दूसरा अमल ये हदीस सुनिए कि इस हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जन्नत की गारंटी किस तरह दे रहे हैं। वो सहाबी आके पूछता है इस्लाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खम्सु सलावातिन फी यौमिन व लैला। इस्लाम ये है कि एक दिन और रात में 5 नमाजें पढ़ोगे, ये इस्लाम है। उसने कहा 5 नमाजें, इससे ज्यादा? फरमाया इल्ला अन ततव्वा, अगर तू नफली पढ़ ले तो बेहतर है, वरना अल्लाह ने आपके ऊपर इतनी ही फर्ज की हैं। उसने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मजीद? आपने फरमाया रमजान के रोजे रखने हैं। उसने कहा अल्लाह के रसूल इसके अलावा? फरमाया फर्ज रोजे रमजान के ही हैं, इल्ला अन ततव्वा, हाँ अगर तू नफली रोजों का एहतमाम कर ले तो ये आपके लिए बेहतर है। इसी तरह अमाल बताए जाता जाता कहता है वल्लाहि ला अज़ीदु अला हादा वला अनकुस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ ला अज़ीदु अला हादा वला अनकुस, ना मैं इस अमल पे कोई ज्यादती करूंगा ना कमी करूंगा। मेरे नबी मुहतशिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़द अफ़लह इन सदक़ा। अगर मेरा ये बंदा, मेरा ये सहाबी, मेरा ये दोस्त अगर अपने इस दावे में सारी जिंदगी अमल कर लेता है, मैं मोहम्मद अपनी ज़बान नबूवत से गारंटी देता हूं ये कामयाबी पाके इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मेरे अजीज भाइयों आप साथी वही हैं, आपने भी नमाजें पढ़ी हैं, नमाजें पढ़ते हैं, आपने भी रोजा आज रखा, पहले भी रखते हैं और इसी तरह ही आप ज़कात फर्जी भी देते हैं। और जिसके पास, मेरे भाई के पास उसकी हिम्मत नहीं है, तमा उसकी मौजूद है कि मैं भी ये काम करूं, मेरे भाइयों यही वो अमाल हैं, इसमें खुलूस लेके आए और इसमें लिल्लाहियत लेके आए और इसमें रियाकारी के उनसर से बचें। ये अमाल यही होंगे जो इंशाअल्लाह हमें पकड़कर हमें जन्नत में लेके जाएंगे। और मेरे अजीज भाइयों ये रात मुमकिन है वही रात हो जिसके बारे में कुरान कहता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र 1000 महीने से बेहतर है। मुमकिन है यही वही किस्मत वाली हमारे लिए नसीबों वाली रात हो और यही वो रात है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंदिरीन
फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। इस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि हमने लैला मुबारका में, लैलतुल कदर में, कदर वाली रात में कुरान नाजिल किया है। और यही वो रात है जिसमें अल्लाह ताला हिकमत वाला काम तकसीम करते हैं। मेरे अजीज भाइयों, लोग तो 15 शबान जाग के हिकमतें ढूंढते हैं। मेरे नबी ने आपको हदीस में भी बता दिया, ये कुरान की सूरत दुखान की आयत में बता दिया कि ये वो रात है जिसमें हिकमत वाला काम तकसीम होता है। आप इस रात में जाग रहे हैं और याद रखिए इसी रात कुरान नाजिल किया गया है। मेरे नबी मुहतशम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने तरगीब दी है, इक़राउल कुरान, कि कुरान पढ़ा करो जो इस लैलतुल कदर में नाजिल हुआ है। फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिही, यही कुरान होगा जो क़यामत के रोज अपने साहिब के लिए, साथी के लिए सिफारिशी बन के आएगा। सिफारिश उसी वक्त ही होगी जब इस कुरान से हमारा ताल्लुक कायम होगा, ताल्लुक मजबूत होगा। मेरे अजीज भाइयों, अगर कुरान से हमारा ताल्लुक ही मजबूत नहीं है तो सिफारिश हमारी कैसे मुमकिन होगी। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान को सिफारिशी बनाने के लिए, जन्नत में कुरान के साथ दाखिला नसीब करने के लिए अपनी किस्मत में इस कुरान को अपना रफीक बनाइए, इसको साथी बनाइए, इसको दोस्त बनाइए। और तरीका यह है कि तिलावत आयात बय्यिनात की जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस किताब को पढ़ा जाए, इसको ओढ़ना बिछौना बनाया जाए। मेरे भाइयों, तब जाके हम इस रमजान मुबारक का किसी तरह हक अदा कर सकते हैं। मेरे भाइयों, ये कुरान है जो इस रमजान मुबारक की इस कदर वाली रात में उतरा है, लिहाजा इसके साथ भाइयों ताल्लुक बनाइए। भाइयों, चौथी बात यह है कि अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं, जन्नत का हकदार बनना चाहते हैं, तो कबीरा गुनाहों से बचिए, कबीरा गुनाहों से बचिए। सूरह निसा की 31 नंबर आयत में अल्लाह फरमाते हैं, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचो। अब याद रखिए, अक्सर उलमा से, अहले इल्म से ये बात सुनी है कि कुछ गुनाह जो हैं वो सगीरा होते हैं और कुछ गुनाह जो हैं वो कबीरा होते हैं। अब सवाल ये है कि ये सगीरा और कबीरा गुनाहों की पहचान कैसे होती है। ये बात समझिए ताकि आपको गुफ्तगू से कुछ सबक मिले। नबी करीम में अल्लाह कहते हैं, अगर तुम कबीरा गुनाहों से अपने आप को बचा लोगे, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए ऐलान करता हूं कि अगर अपने आप को बचाओगे, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, तुम्हारी जो छोटी छोटी खताएं हैं, कभी नमाज पढ़ते कभी तवज्जो बट गई, नमाज आपने मेरे लिए पढ़ी, वुजू में कोई गलती रह गई, कुछ इबादत में कोई कोताही रह गई और कुछ रोजे में कोई कोताही रह गई। मेरे अजीज भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चीजों की निशानदही की है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, आप अपने आप को इन बड़े गुनाहों से बचा लीजिए, मैं रब ताला तुम्हारे लिए ऐलान करता हूं कि नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। पहला इनाम ये होगा, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, तुम्हारी छोटी छोटी गलतियां कोताहियां वैसे ही मुआफ कर दूंगा। और अगली बात, नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, मैं इज्जत वाली, इनाम वाली, नेमतों वाली जन्नत में मैं रब्बुल आलमीन तुम्हें दाखिले का ऐलान करता हूं। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह करीम हमें ये नेमतें नसीब फरमाए। अल्लाह करीम हमारे गुनाहों को कबीरा गुनाहों से भी बचाए, अल्लाह करीम हमारे गुनाहों को सगीरा गुनाहों से भी बचाए। मेरे अजीज भाइयों, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फलाह पाने वाले, कामयाबी पाने वाले उन लोगों का तज़किरा भी कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पे किया है। और बिलखुसूस सूरह मोमिनून की इब्तिदाई 11 आयात में अल्लाह ताला ने उन खुश नसीब लोगों का तज़किरा किया है। मेरे अजीज भाइयों,
तवज्जो कीजिए, जिसमें यह कहा गया कि अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, ये वो लोग हैं जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे, हुम फीहा खालिदून, उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। मेरे अजीज भाइयों, सवाल ज़हन में उभरता है, ये कौन से खुशनसीब हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में ये बशारत और खुशखबरी अता फरमा रहे हैं कि तुम ये अमल कर लो, ये कामयाबियां तुम्हारे लिए, ये कर लो, ये कामयाबी तुम्हारे लिए। ये सारी सिफात अपना लेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नतुल फिरदौस के वारिस बना देंगे। मेरे भाइयों, चाहिए कि नहीं जन्नत? जन्नतुल फिरदौस चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा सअलतुमुल जन्नह, जब तुम जन्नत का सवाल करो, फस्अलुल फिरदौस, तो फिरदौस का सवाल करो। ये वो जगह है जहां से जन्नत की सारी नहरें फूटती हैं, लिहाजा इस जगह का अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल किया करो। अब किन को मिलेगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाते हैं, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। पहली बात, फलाह पाई अहले ईमान, मोमिनों ने फलाह पाई, कामयाब लोगों ने फलाह पाई। कौन कामयाब? ये कौन कामयाब हुए? जो मोमिन लोग। अब मेरे अजीज भाइयों, ये बात ज़हन में रखिए, मेरे भाइयों, ये बात ज़हन में रखिए कि जब एक शख्स बंदा मोमिन बन जाता है, ईमान ले आता है, अब ईमान लाता है, उसका ईमान लाना उसके जन्नत में दाखिले की बुनियादी बेस और बुनियाद बनता है। और याद रखिए, जो शख्स मोमिन नहीं है, जो ईमान नहीं लेके आया, वो जितनी मर्जी नेकियां कर ले, जितने मर्जी खैरात कर ले, जितने मर्जी सदकात कर ले, जितने मर्जी हस्पताल बना दे, लोगों को दवाइयां ले दे, अगर उसके अंदर ईमान नहीं है, मेरे भाइयों, उसकी कामयाबी किसी सूरत अल्लाह के यहाँ मुमकिन नहीं है। ये मैं नहीं कहता, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह शूरा में फरमाते हैं, मन काना युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहू फी हर्सी व मन काना युरीदु हर्सद दुनिया नुअतिही मिनहा व मा लहू फिल आखिरति मिन नसीब। जो शख्स दुनिया की खेती चाहता है, वो चाहता है दुनिया मुझे अप्रिशिएट करे, दुनिया मेरी तारीफ करे, दुनिया मेरे लिए क्लैप करे और दुनिया मेरे लिए तालियां बजाए, दुनिया मेरे लिए कसीदे पढ़े। मेरा रब कहता है दुनिया उसके लिए कर लेगी। याद रखना, अगर आखिरत चाहते थे तो ईमान लेके आते। ईमान बुनियाद है, ईमान की बुनियाद होगी तो अल्लाह ताला अगली सारी चीजें अता फरमा देंगे। लेकिन अगर सारा कुछ दुनिया के लिए किया है, मेरे रब ने फरमाया नुअतिही मिनहा, दुनिया आपकी तारीफ कर देगी, दुनिया अच्छे अल्फाज बोल देगी, आपको बड़ा सखी कह देगी, आपको बड़ा सोशल वेलफेयर वर्कर कह देगी, आपको बड़ा सोशल एक्टिविस्ट कह देगी। लेकिन याद रखना, मा लहू फिल आखिरति बिन नसीब, ऐसे शख्स के लिए आखिरत में अल्लाह के यहाँ कोई हिस्सा नहीं है। जैसे ही वो दुनिया से मरेगा, दुनिया में उसकी जान निकलेगी, आगे जन्नत की बजाय वो दूसरे घर में चला जाएगा, क्योंकि उसके पास ईमान नहीं है। अब मेरे भाइयों, कामयाबी ईमान की बुनियाद पे। अब उसके बाद दूसरी सिफ्त, पहली सिफ्त ईमान, दूसरी सिफ्त क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कि वो लोग जो नमाजों में खुशू व खुजू इख्तियार करने वाले, वो लोग जिनकी नमाज में तवज्जो होती है, ध्यान होता है, इबादत में यकसुई होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ तवज्जो मबजूल करके गिरियाजारी करते हैं नमाजों के अंदर। और हदीस, दो हदीस हैं, सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, वफी सदरिही अजीजुन का अजीजुर रिहा, आपके सीने से इस तरह आवाजें आती थी जिस तरह चक्की चलने की आवाज होती थी। और हकीकत में ये वो गिरियाजारी थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से हम कलाम होते हुए, अल्लाह के मनसब को, अल्लाह के स्टेटस को, उसकी शान को मद्देनजर रखते हुए रब से हम कलाम होते थे और अंदर से गिरियाजारी की
की आवाजें आया करती थी। और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे। ये वो नमाज है जो जन्नत में लेके जाने वाली है, जो जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाने वाली है। वो कैसी नमाज है? मेरे नबी मुहतशिम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नमाज कैसी नमाज होती है। उम्मुल मोमिनीन बयान करती है वफी सदरिही का अजीजुल मिरजल, आपके सीने से इस तरह आवाज आती थी जिस तरह हंडिया उबल रही होती है, जिस तरह हंडिया उबलने की आवाज हम महसूस करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से आजिज़ी की, गिरियाजारी की, रोने की, कराहने की आवाज इस तरह आती थी। मेरे भाइयों, ये वो नमाज होती है जो नमाज जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाती है। ये वो नमाज है मेरे भाइयों। और हदीस कुदसी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप तवज्जो करेंगे ये बात और समझ आएगी आपको कि हम भी ये नमाज बना सकते हैं। कैसे ये नमाज बनेगी? ये नमाज कैसे बनेगी? हदीस जिब्राइल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ। हजरत जिब्राइल ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल एहसान, एहसान क्या? तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल एहसानु अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा। एहसान ये है कि आप अल्लाह की इबादत ऐसे करें कअन्नका तरा, गोया कि आप अल्लाह को देख रहे हैं। फ़इन लम तकुन तराहु, अगर आप अल्लाह को नहीं देख रहे, ये तसव्वुर, ये एहसास पैदा कर ले, इन्नहु यराक, वो अल्लाह आपको देख रहा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया, हदीस कुदसी, क़समतु सलात बैनी व बैन अब्दी, कि मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है। आपने फरमाया, इज़ा क़ाल अल अब्द, जब बंदा ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, सूरह फातिहा की पहली आयत पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका जवाब देते हैं, हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की है। और जब बंदा पढ़ता है अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका जवाब देते हैं, अथना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की है। और जब बंदा पढ़ता है मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह उसका जवाब देते हैं, मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। और जब बंदा सूरह फातिहा की चौथी आयत पढ़ता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मेरे भाइयों याद रखिए सूरह फातिहा की 7 आयतें हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया, कसमतु सलात बैनी व बैन अब्दी, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम किया है। वो तकसीम इस तरह है कि 3.5 आयतें बंदा अल्लाह की तरफ निस्बत करता है, अगली 3.5 आयतें अपने लिए सवाल करता है। आप अंदाजा कीजिए, चौथी आयत बंदा पढ़ता है, इय्याका नअबुद, अल्लाह मैं खास तेरे लिए इबादत करता हूँ। ये 3.5 आयतें आपने अल्लाह की तरफ निस्बत कर दी। अब बंदा 3.5 आयत के बाद उसी में सवाल करता है, इय्याका नस्तईन, अल्लाह तुझसे मदद मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पे चला दे, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उस रास्ते पे चला जिस पे तेरा इनाम हुआ है। वो लोग ना मग़ज़ूब थे ना गुमराह थे, उन लोगों के रास्ते पे अल्लाह मुझे चला दे। मेरे भाइयों, आप खुद तसव्वुर कीजिए, जब आप एक आयत पढ़कर ठहरेंगे, सोचेंगे, मैं उस मालिकुल मुल्क से हम कलाम हूं, आपकी तवज्जो इधर उधर जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर तसव्वुर होगा, मैं रब से हम कलाम। नमाज का मुझे तर्जुमा आता हो, ट्रांसलेशन आती है, मानी आते हो, मेरे भाइयों ये चीजें होती हैं। और उसके बाद मेरे भाइयों अगली सिफ्त ये है, जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनना चाहते हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो चीजें हमें सिखाई। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन फमन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल आदून। मेरे अजीज भाइयों, कारी साहब तशरीफ लाए हैं, मोस्ट वेलकम। आप तवज्जो कीजिए, कुरानी आयात पढ़ी जा रही है, आप तवज्जो कीजिए।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनना चाहते हो, अपने आप को लग़वियात से परहेज कराएं। मेरे भाइयों, यही रोजा है जिसके बारे में आपने उलमा से हदीस सुनी है, मल्लम यदा क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजा अन यदा तअमहु व शराबह। जो शख्स झूठ नहीं छोड़ता, झूठ पे अमल नहीं छोड़ता, किज़ब बयानी नहीं छोड़ता, लैसा लिल्लाहि हाजतन, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसे शख्स की रोजे की कोई जरूरत नहीं है, वो भूखा प्यासा होके मरे। क्यों? हजरत जी वकार, आप गुफ्तगू समात फरमा रहे थे कि मोमिन आदमी लगवबाज से परहेज करता है, झूठ नहीं बोलता, गाली नहीं देता, किसी से किज़ब बयानी नहीं करता। मेरे अजीज भाइयों, ये लगवियात होती हैं और इस लगवबाज से परहेज करना, इसी का नाम रोजा भी होता है। मेरे अजीज भाइयों, अगली सिफात जो हैं, मोमिन ज़कात अदा करते हैं, मोमिन नमाजों की हिफाजत करते हैं, मोमिन वादे और अहद की पासदारी करते हैं। और जब मोमिन इन सारी सिफात का हामिल होता है, मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी मोमिन के लिए फरमाया है उलाइका हुमुल वारिसून, कि ये वो लोग हैं जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे, हुम फीहा खालिदून, उसमें वो हमेशा रहेंगे। और जन्नत की नेमतें ही ऐसी हैं जो हमेशा हमेशा के लिए हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी हमेशगी वाली नेमत के हवाले से ही फरमाया है, मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून तजरी मिन तहतिहल अन्हार उकुलुहा दाइमु व ज़िल्लुहा तिल्का उक़बल्लज़ीना इत्तक़ौ व उक़बल काफ़िरीना अन्नार। ये जन्नत की नेमतें दायमी, और इसी जन्नत का मेरे भाइयों मोमिनीन से वादा किया गया। अल्लाह करीम हमें ये सिफात अपनाकर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने और इन्हीं के मुताबिक अमल करने और जन्नत का वारिस बनने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।